स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। समय कम है और एग्ज़ाम के डेट नज़दीक हैं। उम्मीद है कि आपके कॉलेज के द्वारा जुलाई के अंत तक एग्ज़ाम ले लिया जाए। इसीलिए आपकी मदद के लिए मैं रोज़ MCQ के क्वेश्चन अपने इस वीडियो पर डालता हूं। आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक शेयर कमेंट करके मुझे मोटिवेट करते रहें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इसके पहले के सारे क्वेश्चन जो हैं 1 से लेकर 10 तक वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और भी जो 3 सब्जेक्ट के कंप्लीट हो चुके हैं टेस्ट सीरीज़ के लिंक वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जा कर के उन लिंक पे क्लिक करके अपना टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन और अपना स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द बैक्टीरिया दैट कॉमनली लिव इन एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन, यानी वह बैक्टीरिया जो मनुष्य और जानवरों के स्मॉल इंटेस्टाइन में या बड़े इंटेस्टाइन में पाया जाता है, उसे निम्न में से कौन से ऑप्शन से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है विब्रियो कॉलेरी, दूसरा है बैसिलस एंट्रेसिस, तीसरा है कॉरिनी बैक्टीरियम और चौथा है एसिसिया कॉइल। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी सही हो रहा है, ऑप्शन सी कॉरिनिन बैक्टीरियम। ये बैक्टीरिया ह्यूमन और एनिमल के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मिड आर, यानी प्लाज्मिड क्या है। पहला ऑप्शन है वायरस, दूसरा ऑप्शन है न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तीसरा ऑप्शन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया और चौथा है नन ऑफ दिस। तो ये जो है ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया के नए नए वेरिएंट को डेवलप करने में मदद करता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वायरसेस आर, मतलब वायरसेस क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है ऑब्लिगेट पैरासाइट, दूसरा है ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, तीसरा है पार्शियल पैरासाइट और चौथा है फैक्यूलेटिव पैरासाइट। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पर कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि एक ऐसा कण जो ना तो जीवित है ना ही निर्जीव है, ये दोनों के बीच की कड़ी होती है, और जैसे ही इसे कोई जीवित कोशिका मिलती है वो अपना संख्या वहां पर बढ़ाने लगते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट ऑफ क्लोरिनर्जिक ट्रांसमिशन इन स्केलेटन मसल्स, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है स्केलेटन मसल में कोलिर्जेनिक ट्रांसमिशन के रूप में कार्य होता है। तो पहला ऑप्शन है मस्केराइन, दूसरा है ट्यूबिक्यूराइन, तीसरा ऑप्शन है एट्रोपिन और चौथा है कार्बोकॉल। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी ट्यूबिक्यूराइन सही हो रहा है। ट्यूबिक्यूराइन एक एल्कोलाइड जहर है जो सर्जरी के समय स्केलेटन मसल्स को रिलैक्स करने के लिए दिया जाता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरिया क्या है। तो पूछा जा रहा है कि यूरिया क्या है। तो पहला ऑप्शन है पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक, दूसरा है लूप डाययूरेटिक, तीसरा है कार्बोनिक एनहाइड्रस इनहिबिटर और चौथा है ऑस्मेटिक डाययूरेटिक। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है कि ये यूरिया जो है ऑस्मेटिक डायरेटिक है। डायरेटिक का मतलब होता है कि वेस्ट पदार्थ को बाहर निकालना। साथ ही साथ एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है कि यूरिया में कौन कौन से तत्व हैं। तो यूरिया में नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य रूप से मौजूद होते हैं और इनका केमिकल फॉर्मूला CONH2 ब्रैकेट होल 2 होता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिस्पेरेंट, यानी कि इनमें से कौन सा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिस्पेरेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। पहला ऑप्शन है दे आर मेटाबोलाइज इन लीवर, ये लीवर में मेटाबोलाइज होते हैं। दूसरा दे हैव लो प्रोटीन बाइंडिंग, इनमें कम प्रोटीन बाइंडिंग होती है। तीसरा है दे हैव हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी, इनमें लिपिड सॉल्युबिलिटी हाई होती है। चौथा है दे रेडियली क्रॉस प्लेसेंटा। तो इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 का, वो ऑप्शन बी सही हो रहा है कि इनमें लो प्रोटीन बाइंडिंग पार्टिकल पाए जाते हैं। तो जिसके चलते यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही मैं बता दूं कि एंटी डिप्रेसेंट वैसे ड्रग्स को कहा जाता है जो तनाव को रिलीज करते हैं और आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बिग्यूनाइट, यानी इनमें से कौन सा बिग्यूनाइट का एग्जाम्पल है। पहला है ग्लिब्रिन क्लेमाइट, दूसरा है मेटाफॉर्मिन
तीसरा है रोजिलिट्राजोन और चौथा है रेपाजिलिनाइड। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 17 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही हो रहा है, यानी कि मेटाफॉर्मिसिन जो है ऑप्शन वो सही है। साथ ही साथ आपको ये भी जानना है कि ये एक ओरल टाइप का डायबिटिक ड्रग्स है और ये लीवर में ग्लूकोज के फॉर्मेशन को रोकता है, जिससे रक्त में शुगर की मात्रा कम होती है। Our next question is a quantitative ammonium compound used as an antimicrobial in suspension, यानी इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एंटीमाइक्रोबियल कंपाउंड के रूप में इस्तेमाल होता है अमोनियम कंपाउंड के साथ। तो पहला ऑप्शन है प्रोपाइल पारबीन, दूसरा है चारकोसोल और तीसरा है फेनॉक्सीएथेनॉल और चौथा है सेंट्रीमाइड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जो ड्रग्स है ये इंसेक्ट बाइट में राहत देता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 18। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीसीजी विच इज अ टाइप ऑफ वैक्सीन, यानी बीसीजी नीचे दिए गए ऑप्शन में किस तरह का वैक्सीन है। तो पहला है कंजुगेटेड, दूसरा है टॉक्साइड, तीसरा है किल्ड और चौथा है लाइव यानी जिंदा। तो बीसी जो है वो जिंदा वैक्सीन है, यानी कि इसमें जो वायरसेस होते हैं वो अपने मतलब जीवित अवस्था में होते हैं। बीसीजी के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है जो है बेसिलाइट कैलिमिट ग्यूनिन, और ये टीबी के लिए छोटे बच्चों को दिया जाता है ताकि छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं तो उनको टीबी ना हो जाए। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज द डिजीज कॉज बाय वर्सिलिस जोस्टर, यानी वर्सिलियस जोस्टर से किस तरह की बीमारी होती है। इस वायरस का नाम है ये वर्सिल जोस्टर। तो पहला ऑप्शन है फूल, दूसरा ऑप्शन है वूपिंग कफ, तीसरा है चिकन पॉक्स और चौथा है रूबीला। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप खुद जानते होंगे, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें, मैं बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। आप ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और एमसीक्यू लिंक मिलेंगे जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे।